जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस 12 अध्याय के 35 से 40 आयातों के अध्ययन में। आज चौथा दिन है। कल याद होगा हमने दो सबसे महत्वपूर्ण आदेशों को देखा था। अपने परमेश्वर से प्रेम करो अपने पूरे अस्तित्व से, और पड़ोसी को प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। और अगर आप मेरे जैसे हैं तो इन दोनों आदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए मेरे को परमेश्वर की ही ताकत और सामर्थ्य चाहिए। हमने 34 आयात के अंत में देखा कि उसके बाद किसी ने यीशु से कोई प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके उत्तरों में उनको अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया होगा, उनके हृदय को चुनौती दी होगी, और वे सब चुप हो गए। और जब सब चुप हो गए तब यीशु ने उनसे सवाल पूछा। पहला प्रश्न हमें शायद से सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगे, पर यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनिए क्या हुआ 35 से 37 आयातों में। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए कहा, धर्मशास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहा था, प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु मसीह से कहा, मेरी दाहिनी ओर बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों तले न कर दूं। दाऊद स्वयं उसे प्रभु कहता है, फिर मसीह दाऊद का पुत्र कैसे हो सकता है? और एक बड़ी भीड़ प्रसन्नता के साथ उसे सुन रही थी। अब हम आप लोगों को हो सकता है यह आयत थोड़ी सी अजीब सी लगे, क्योंकि हो सकता है कि आप एक तो इज़राइल के इतिहास को नहीं जानते और उन दिनों की शिक्षा देने के तरीकों को भी परिचित ना हो। यीशु बात कर रहे हैं दाऊद की पुत्र की। यह दाऊद का पुत्र मसीह के लिए एक आम और प्रचलित सा उपनाम था। दाऊद पुराने नियम के अंदर इज़राइल का सबसे महान राजा था, जिसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, और उसके बाद प्रतिज्ञा ये थी कि उसका पुत्र आएगा और उसका पुत्र का जो शासन है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। दाऊद का पुत्र आ रहा है और वह हमें बचाएगा, ऐसी अपेक्षा थी। बचाएगा, उद्धार करेगा। किससे? आपको पता है उन दिनों इज़राइल रोमियो शासन के अधीन में था, और उन लोगों का मानना था कि दाऊद का पुत्र, राजा दाऊद का पुत्र, वह आएगा और उनका रोमियो शासन से उद्धार करेगा और अपना राज वो स्थापित करेगा। तो यह उपनाम दाऊद का पुत्र लोगों की मानसिकता पर दो तरह से काम करता, दो तरह से असर डालता था। एक, यह उद्धारकर्ता मसीहा के पार्थिव प्रभाव को, जिस पृथ्वी पर उसका जो प्रभाव जिसकी अपेक्षा वो लोग कर रहे थे, उसे बहुत ज्यादा करके अधिकतम आंकता था, मैक्सिमाइज करता था। पर उसके अनंत काल का जो प्रभाव है उसको वो मिनिमाइज करता था, उसको कम प्रभाव, उसको कम करके आंकता था। वे सोचते थे कि मसीहा भी पुराने नियम में राजा दाऊद जैसा राज्य फतेह करने वाला पराक्रमी राजा होगा। जैसे दाऊद ने गोलियत जैसे दानव को हराकर इज़राइल की हार को अचानक जीत में बदल दिया था, वैसे ही मसीहा भी रोमियो शासन को उखाड़ फेंक कर इज़राइल को एक बार फिर से स्वर्णिम युग में ले जाएगा। तो मसीहा से उसके पृथ्वी पर होने वाले प्रभाव की अपेक्षा बहुत ज्यादा अधिक थी, पर सनातन में अनंत काल पर प्रभाव से वे लोग अनिबज्ञ थे, उसे कम करके आंक रहे थे, और यह उनकी भूल थी। और इस प्रश्न के द्वारा, इस सवाल के द्वारा यीशु उनका ध्यान इस पर लेकर जाते हैं। कुछ तो है जिसको समझने से तुम लोग भूल रहे हो, चूक रहे हो। यीशु उनका ध्यान राजा दाऊद के ही लिखे हुए एक भजन के अंश की ओर लेकर जाते हैं। अगर मसीहा दाऊद का पुत्र है तो क्यों दाऊद उसे प्रभु बुलाता है? अब कोई अपने बेटे को तो प्रभु नहीं बुलाता ना, अपने उत्तराधिकारी को तो प्रभु नहीं बुलाता, कहता है क्या? यीशु उनकी मसीह को लेकर जो समझ थी उसको चुनौती दे रहे थे। इस प्रश्न में उनके लिए एक निराशा थी, यह कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूरी होने वाली नहीं थी, पर साथ में यह चुनौती एक बहुत बड़ी आशा का संदेश था, और यह संदेश आपको और मुझे सुनने की जरूरत है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर रहा होता है, हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा अधिक बड़ा। उनकी कल्पना थी कि दाऊद का पुत्र उन्हें रोमियो शासन से उद्धार करेगा, पर जो परमेश्वर कर रहे थे वह उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। जो मसीह, जो दाऊद का पुत्र जिसे वे देख रहे थे, वही संसार के वैसे भी अस्थाई शासन को बाहर उठाकर फेंकने वाला नहीं था। वह तो क्रूस पर मरकर अनुग्रह का एक नया समय लाने वाला था, जिससे सब कोई क्षमा पाए और परमेश्वर के राज्य में रहें, जहां का राजा खुद यीशु है, मसीह है। परमेश्वर उनकी कल्पना से बड़े बहुत अद्भुत काम कर रहे थे।
पर यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और यह मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी। हम मसीह के विश्वासी का प्रभाव पृथ्वी पर इतना अधिक आंक लेते हैं कि अनंत काल के प्रभाव को हम अनदेखा कर देते हैं, भूल ही जाते हैं। क्योंकि अनंत काल का जो प्रभाव है वो अभी के प्रभाव से बहुत अधिक बड़ा, महान और महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपने विश्वास में मायूसी हुई है तो हो सकता है आपकी अपेक्षा बहुत छोटी हो सकता है आप परमेश्वर से इस पृथ्वी पर होने वाली छोटी छोटी चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे कि चंगाई मिल जाएगी या कुछ नौकरी मिल जाएगी, जबकि परमेश्वर आपके अनंत जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं जो आपकी अपेक्षा से बहुत अधिक बड़ा है। यीशु प्रश्न पूछ रहा है, पर यीशु ने अभी अपनी बात खत्म नहीं की। वह लोगों को एक चेतावनी देता है। 38 से 40 आयत में सुनिए यीशु क्या कहता है। अपने उपदेश में उसने कहा, धर्मशास्त्रियों से सावधान रहो। वे अपने लंबे चोगे पहने हुए इधर उधर घूमना पसंद करते हैं, बाजारों में अपने को नमस्कार करवाना उन्हें भाता है और आराधनालयों में वे महत्वपूर्ण आसनों पर बैठना चाहते हैं। जेवनारों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पाने की इच्छा रखते हैं। वे विधवाओं की संपत्ति हड़प जाते हैं। दिखावे के लिए वे लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलते हैं। इन लोगों को कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। अब जब हम यह आयत पढ़ते हैं तो हम धर्मशास्त्रियों के बारे में सोच सकते हैं वे कि बहुत बुरे लोग थे वो लोग। उन लोगों को बुरा कहना अच्छा लगता है, दूसरों पर उंगली उठाना में मजा आता है, हमेशा अच्छा लगता है। पर सच्चाई तो यह है कि जैसा बर्ताव इन धर्मशास्त्रियों का था वैसा वह हमारे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। इन लोगों से प्रभावित हो जाना और फिर इनके जैसा बन जाना दुनिया का सबसे आसान काम है। वे लोग जो करते थे आज भी ऐसा ही होता है। यह इतना मनमोहक लगता है, इतना लुभावना लगता है कि हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। यहां पर यीशु एक तालिका देते, लिस्ट देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जिसका अंत में हम जिसके वजह से हमें अंत में दंड मिलेगा, कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। और जब यीशु इन धर्मशास्त्रों को उदाहरण दे रहे हैं, यह सूची दे रहे हैं जो आज से 2000 वर्ष पूर्व रहते थे, तो मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं अपने बारे में सोचना चाहता हूं, अपने जीवन के बारे में। बहुत अच्छा मौका है ये खुद को जांचने का, आत्मनिरीक्षण करने का। क्या मेरे जीवन एक बहुत बड़ा अच्छा धार्मिक जीवन दिखता है? बाहर से देख के लगता है कि बहुत ही अच्छा है, धार्मिक जीवन है, लोग ऐसा कहते हैं, पर परमेश्वर की राय इसके बारे में क्या है? क्या मैं वो कर रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर मैं वो कर रहा हूं जिसका कोई महत्व ही नहीं है, बल्कि बेकार है? तो यह रही यीशु की सूची। यीशु कहते हैं ये लोग लंबे चोगे पहने उधर उधर घूमना पसंद करते थे। आपसे सवाल है, आप अपने मसीह के विश्वास को कैसे पहनते हो? क्या आप अपने विश्वास का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हो? क्या आप अपने विश्वास की नुमाइश ऐसे करते हो ताकि आप खुद को बेहतर महसूस कर सको? क्या आपका विश्वास केवल एक दिखावा है? गले में क्रूस लटका लिया, टी शर्ट पहन ली जिस पर लिखा हुआ है आई लव जीसस, या फिर आपका विश्वास परमेश्वर के प्रेम और उसने जो आपके लिए किया है उस पर आधारित है? फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पहनते हो, कैसे दिखते हो। तो कैसे आप अपने मसीह विश्वास को पहनते हो? और फिर यीशु कहते हैं बाजारों में अपने को नमस्कार करवाना उन्हें भाता था। उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब लोग उन्हें बाजारों में पहचान कर नमस्कार करते होंगे, जब लोग कहते होंगे देखो देखो वह गुरु, वह पासवान। कितने लोग मेरे को पहचानते हैं, सुन के अच्छा लगता है, मेरे को नमस्कार करते हैं। इस रवैया का आधुनिक रूप पता है क्या है आज की तारीख में? सेल्फी लेना और सोशल मीडिया पे पोस्ट करना और उसके बाद इंतजार करना कितने लोग मेरे को लाइक कर रहे हैं। जो कुछ भी आप करते हो वो सब दिखाने के लिए होता है। आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, आपकी शोहरत हो। जब आप प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, वह भी लोगों को दिखाने के लिए होता है, परमेश्वर से प्रेम और उसकी व्यक्ति के लिए प्रेम के नाते नहीं। और फिर यीशु इस आत्मनिरीक्षण की सूची में तीसरी बात करते हैं, वे लोग आराधनालयों में, दावतों में उन्हें प्रमुख स्थान चाहिए। वे लोग ऐसे स्थान पर बैठना चाहते हैं जहां वे लोग महत्वपूर्ण दिखाई दे। और प्रश्न जो हमारे लिए है वह यह है, जब हम वचन की सेवा करते हैं या फिर उपासना के गीतों में अगुवाही करते हैं तो किस लिए करते हैं? इसलिए क्योंकि उससे यह लगता है कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। कितने लोगों ने मेरे पर ध्यान दिया, कितने लोगों को लगा अरे वाह कितना बढ़िया
आराधना करता है, कितना अच्छी वो परमेश्वर की सेवा करता है, कितने अच्छा वचन बोलता है, या फिर इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, चाहे आपकी तरफ किसी का ध्यान हो ना हो। जब मैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ करता हूं, मेरा ध्यान केवल मेरे पर होता है, और ऐसे में मैं अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज कर जाता हूं, देख ही नहीं पाता, क्योंकि मेरा सारा ध्यान मेरे खुद के ऊपर है ना। दावतों में जब जाते हैं, वहां आप क्या यह चाहते हैं कि आपको सबसे पहले परोसा जाए, आपको पूछा जाए, या फिर आप दूसरों को परोसने के लिए तैयार हैं, सेवा करने के लिए तैयार हैं? आप हमेशा अतिथि बने रहना चाहते हैं ताकि आपकी पूछ हो, आपकी सेवा हो, या फिर आप सेवक बनने को तैयार हैं? कई बार जब आप सेवक की भूमिका निभाते हैं तो लोगों का व्यवहार ऐसा होता है जैसे कि आप नौकर हैं। मुझे सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं जब तक लोग मेरे से सही से बर्ताव करें, पर तब क्या जब वे नौकरों की तरह मेरे से बर्ताव करते, तब भी क्या मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं? यीशु अब और भी स्पष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यह धर्मशास्त्री विधवाओं की संपत्ति हड़प लेते हैं। जो प्रश्न हमें और आपसे पूछना है कि मेरा बर्ताव उन लोगों के लिए कैसा है जो दुर्भाग्य, जिनके पास कुछ नहीं है? क्या मैं अपने लाभ के लिए जरूरतमंद लोगों का फायदा उठाता हूं? ये धर्मशास्त्री जरूरतमंद लोगों को एक मौके के रूप में देखते थे, अपने आर्थिक और आध्यात्मिक फायदे के लिए। आज भी अधिकतर धर्म के ठेकेदार यही करते हैं, व्यापार में लोग यही करते हैं। कहां पे क्या जरूरत है लोगों की, और उस जरूरत को कैसे मैं अपने फायदे के लिए फायदा उठा सकता हूं? क्या करते हो आप जरूरतमंद लोगों के साथ जिनके पास खुद की आवाज नहीं है? क्या आप उनका फायदा उठाते हो, अपने लाभ के लिए करते हो, या फिर उनसे प्रेम करते हो? और अंत में यीशु कहते हैं कि ये लोग दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। आपने देखा उन लोगों को, उन्हें खाने से पहले प्रार्थना करने को बोलिए और वो शुरू हो जाएंगे, प्रार्थना खत्म ही नहीं होती। आपके पेट में चूहे कूद रहे होंगे, खाना ठंडा हो जाएगा, उनकी प्रार्थना की खत्म ही नहीं होने में आती। सोचने की बात यह है कि मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर के साथ संबंध और प्रेम से उपजती है, या फिर दिखावा होती है लोगों के सामने कि देखो मैं कितना आत्मिक हूं? यीशु धर्मशास्त्र को उदाहरण देते हैं, पर असल में वे हमें चेतावनी दे रहे हैं। हम सभी को आवश्यकता है खुद से यह प्रश्न पूछने की, क्या हमारी धार्मिकता केवल दिखावा है, या फिर उसमें परमेश्वर के लिए प्रेम और पड़ोसी के लिए प्रेम है? यीशु से कुछ क्षण बात करते हैं। यीशु, हम सब इंसान हैं जो अपने स्वार्थ के साथ संघर्ष करते हैं, और तेरे अनुग्रह की हमें आवश्यकता है। तेरी शिक्षा के द्वारा, तेरे उदाहरण से और तेरी सामर्थ्य से हमारे जीवन में कुछ अलग हो सकता है। हमें इस तरह का जीवन नहीं जीना जो ऊपर से लोगों को तो प्रभावित करे पर अंदर से खोखला हो, खाली हो। यीशु, हमारी मदद कर एक ऐसा जीवन जीने में जिसमें तेरी झलक हो, एक सेवा का जीवन, एक आनंद का जीवन, एक जीवन जिसमें प्रेम हो तेरे लिए और लोगों के लिए, असली रिश्ते हों। हमें सामर्थ्य दे, हमें ताकत दे जीवन जीने के लिए, यीशु तेरे नाम से, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा। कल हम देखेंगे एक विधवा को, 2 सिक्कों को और एक जीवन बदलने वाली सच्चाई को। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने भाई विवेक को। परमेश्वर की महिमा हो।